हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। जैसे सोहन कांच मंदिर में भर में ते भूसे मरथो ज्यों केहरी बपो निरखे कूप जल प्रतिमा देखी परथो वैसे ही गज फटिक शिला में 10 नन आने अर्थो मरकट मुठी स्वाद नहीं बिरहू घर घर रटत फिर तो कहे कबीर ललनी के सुवना तोई कौने परथो। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य अपना स्वयं ही अपना चेतन स्वरूप भूल गया। वह जैसे कुत्ता कांच के मंदिर में अपना प्रतिबिंब देखकर वह भौंकते भौंकते मर जाता है, वैसे ही शेर अपना प्रतिबिंब कुएं के जल में देखकर और उसे दूसरा सिंह समझकर मारने के उद्देश्य से कुएं में वह कूद जाता है और वह भी मर जाता है। वैसे ही हाथी इस मिट्टी के पत्थर पर अपना सर पटक पटक कर मर जाता है, क्योंकि वह अपने प्रतिबिंब को ही दूसरा हाथी समझ बैठता है और दांतों से उसे मारना चाहता है। वह सुराही में रखे हुए चने को मुट्ठी में लेकर और खींचते बंदर कलंदर द्वारा पकड़ा गया, मगर उसने मुट्ठी नहीं खोली और घर घर वह नाचता फिरता रहता है। पर लाल मिर्च के लोभ में सुख यानी तोता पक्षी नलका यंत्र में फंसकर बहेलिए द्वारा पकड़ा जाता है और सभी ये लोभ के वशीभूत होकर ही फंसते गए। ठीक उसी प्रकार यह जीवन राग द्वेष और भोगों के लोभ में पड़कर अपना पतन कर रहा है। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, जैसे मन रूपी सुख को कहते हैं कि तुम्हें किसने पकड़ लिया, अरे तूने तो स्वयं ही लोभ के बस में अपने आप को बांधने का काम किया। आपन आस कीजे बहु तेरा कहू न मर में पावल हर केरा इंद्री कहाँ करे विश्राम सो कहाँ गए जो कहत होते रामा सो कहाँ गए जो होत सयाना होए मृतक व पद ही समाना रामानंद राम रस माते कई कबीर हम कई कई थाके। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये ईश्वर का रहस्य कोई नहीं जान पाया, आज तक कोई नहीं जान पाया, इसलिए वे अपने श्रम और साधना और पुरुषार्थ पर भरोसा रखो। जो राम के भरोसे बैठे थे कि राम आकर हमें तार देंगे, उन्हें भी शांति नहीं मिल सकी आज तक। अर्थात वो देववादी और इंद्रिय लपटों को कहाँ विश्राम मिल सकता है। का स्वरूप राम को छोड़कर काल्पनिक राम की खोज में क्यों लगे रहते हो। अपनी बुद्धिमानी और कला कौशल के अहंकार में डूबे हुए व्यक्तियों को भी विश्राम नहीं आज तक मिल सका है, अपितु संसार के अहंता और ममता से मरा हुआ व्यक्ति जीवन मुक्ति पथ पर और आत्मिक सुख में लीन हो जाता है। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि मैं कह कर थक गया हूँ कि कोई भी परोक्ष राम नहीं है, केवल जो स्वयं की आत्मा है वही आत्मा राम ही है। परंतु स्वामी रामानंद जी भी मेरी बात पर ध्यान न देकर परोक्ष काल्पनिक राम के रस में हमेशा भटकते रह गए हैं
और चिर विश्रांति का आश्रय नहीं बन सका। इसका तात्पर्य यह है कि जो स्वरूप स्थित रूपी राम ही सर्वोपरि है। अब हमें जानिया हो हर बाजी को खेल, डंक बजाए दिखाए तमाशा, बहुरी लेते सकेल। हर बाजी सुर नर मुनि जड़े, माया चाटक लाया, घर में डारे सकल हर माया, हृदया ज्ञान न आया। बाजी झूठ बाजी गर साचा, साधुन की मत ऐसी, कई कबीर जिन जैसी समझे, ताकि गति भई तैसी। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो अब ईश्वरीय धोखा और तमाशा जान लिया है। वह जैसे बाजीगर डंका बजाकर भीड़ को इकट्ठा करता है, वैसा फिर तमाशा दिखाकर रुपया और पैसा, अन्न और सब कुछ इकट्ठा करके दूसरी जगह चल देता है। वैसे ही ईश्वर भी संसार की सृष्टि का तमाशा फैलाकर कालांतर में समेट लेता है, लेकिन यह नहीं मालूम होता कि वह कैसी भीख चाहता है। इसके धोखे में सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी और मननशील मुनिजने सभी ठग गए हैं। इन लोगों को मीठे वचन सुनाकर हमेशा ठग लिया गया। माया ने ही इन्हें अपने फंदे में फंसाकर हमेशा भ्रमित करती रहती है। इसका तात्पर्य यह है कि यह आत्म भिन्न ईश्वर को चाहत उत्पन्न कराकर वह अपने बस में कर लिया है, जिससे लोग सच्चे ज्ञान से वंचित रह गए। इसका तात्पर्य यह है कि जो परोक्ष ईश्वर की कल्पना से न तो स्वरूप ज्ञान की प्रतिष्ठा होगी और न ही जगत के कल्याण और कार्य व्यवस्था का सच्चा बोध ही हो पाएगा। और अनेक मतों के साधु संतों और इनके अनुयायियों का मत यह है कि बाजीगर रूपी ईश्वर तो सच्चा है, लेकिन उसकी बाजीगरी और जगत तमाशा झूठा है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जिन्होंने जैसा समझा उनकी वैसी ही गति हो गई है। कहू हो अमर का सो लागा, चेतन हारा चेत सुभागा। अमर मध्य दिसे तारा, एक चेता एक चेतन वन हारा। जो खोजो सो वह नाही, सो तो आही अमर पद माही। कई कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदया जाके एक ही होई। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी पूछते हैं कि कहो हे अविनाशी चेतन, तू किसमें आसक्त हो रहा है? क्योंकि तू जिसमें आसक्त हो रहा है वह तो नाशवान है, जबकि तू तो स्वयं अविनाशी है। हे सौभाग्यशाली ज्ञानवान चेतन, तू मोह नींद से जाग जा, क्योंकि जैसे आकाश के भीतर सारे तारा गण ज्योति पिंड के रूप में दिखते हैं, वैसे ही तेरे अंदर सारे ज्ञान विज्ञान के तारे दिख रहे हैं। सभी मनुष्य ज्ञान स्वरूप है, उसे केवल जगाने वाला यानी ज्ञान प्रेरक ज्ञान का गुरु और जगाने वाला ज्ञानी चाहिए, और उनकी प्रेरणा लेने वाला शिष्य होकर रहने की यहाँ पर जरूरत है। तुम जिस परम शांति और विश्राम की खोज में लगे हो वह ना तो विभाजित विश्वों में है और ना ही आकाशीय जड़ पिंडों में है, बल्कि वह तो तुम्हारे अविनाशी चेतन स्वरूप में ही विद्यमान है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जिसकी वाणी और मन में एक ही सत्य समाया होता है,
निज व आत्म पथ को वही समझ सकता है। आपो जियत लखु आप ठोर करो, मुहे कहाँ घर तेरा, या अवसर नाहि चेतु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कई कबीर सुनो हो संतों, कठिन काल को घेरा। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे बंदे, तू अपने आप का छुटकारा स्वयं कर सकता है। यहाँ पर वो इसका अर्थ है कि जीवन रहते रहते ही तू अपने स्वरूप को समझ ले और अपने को समझ कर कि मैं कौन हूँ, तभी तुझे अपने अस्तित्व का पता चलेगा और परम विश्राम तुझे मिलेगा। यह समझने की कोशिश कर हे मानो, तू ये समझने की कोशिश कर कि तेरा शरीर के बाद तेरा विश्राम कहाँ होगा। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते कि हे संतो, काल का यह आक्रमण अप्रत्याशित होता है, इसलिए अभी अभी तेरे पास सुनहरे अवसर है। इसमें तू सावधान नहीं हुआ तो फिर अंत समय में कोई भी तेरा साथी नहीं रहेगा और कोई भी साथी नहीं तुझे मिलेगा।